पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जुआन जब यहाँ पर अपना फायर एलिमेंट टेक्निक को सीख रहा था और उसको कल्टीवेट कर रहा था कि तभी उसको ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो वांग जुआन तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता है जो अभी उसने नई नई टेक्निक को सीखी है और उसकी हेल्प से वो यहाँ पर उन बंदों के साथ जाकर भिड़ चुका था। वो बंदों के पास ना नई नई टेक्नोलॉजी होती है, वो गन्स वगैरह यूज करते हैं और भी कई सारे वेपन को यूज करते हैं ताकि वो वांग जुआन की जान ले सके। लेकिन वांग जुआन वो रुकने वाला नहीं था, वो उनको बहुत बढ़िया तरीके से सबक सिखाता और जितने भी लोग यहाँ पर आए थे वो उसको चुन चुन कर मारता है। बड़ी मुश्किल से जैसे जैसे एक बंदा तो भाग चुका था लेकिन बाकियों को जान से मार कर रख दिया था वांग जुआन ने कि अब जब मुझे नई पावर मिली है तो मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ, मैं सभी की वाट लगा कर रख दूंगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में वांग जुआन अपनी उसी फायर एलिमेंट टेक्निक को और जो उसको डिवाइन सेंस मिला था उसको और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसको और स्ट्रॉन्ग बना सके। तो जब वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता ना उसको ऐसा लगता है कि वक्त बिल्कुल थम सा चुका है, सब कुछ एकदम स्टॉप हो गया है। वो हर एक चीज की आहट तक के महसूस कर पा रहा था और जब वो यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा होता है अचानक में वो जाकर किसी और ही वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और बिल्कुल एंशिएंट वर्ल्ड लग रहा था, जिस तरह के वर्ल्ड को हम बाकी के डोंगुआ वगैरह में देखते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद वांग जुआन कहने लग जाता है कि अगर ये सपना नहीं है ना तो ये बहुत ज्यादा रियल दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि मैं सपना देख रहा हूँ, बल्कि ऐसा लग रहा है कि सच में मैं इस जगह पर आकर पहुंच चुका हूँ। आखिर दुनिया में ऐसी कोई जगह हो सकती है जहाँ पर स्पिरिचुअल ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पुराने एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुका हूँ। तभी अचानक में वहां पर कई सारे टेक्निक्स स्पेल्स वगैरह के पेपर आते हैं और वो वांग जुआन को चारों तरफ से घेर चुके थे। वो कई सारे एंशिएंट टेक्स्ट वगैरह के ना बीच में आकर ही खड़ा हो जाता है। वो हैरान रह चुका था कि ये क्या चीज है। वो कहने लग जाता है वांग जुआन की यहाँ पर तो दुनिया भर की हर एक टेक्निक हर एक किताब मौजूद है जिनके बारे में मैंने आज तक के सुना था। वो ट्राई करने की कोशिश करता है कि चलो एक एम्परर की ना टेक्निक वाली किताब को मैं मांग कर देखता हूँ कि क्या मुझे वो मिलता है। तो जैसे वो उसको कहता है ना वहां पर एक किताब खुद उसके पास उठ कर आ चुकी थी और सच में ये वही किताब थी जिसके बारे में वांग जुआन ने कहा था। जैसे वो किताब वांग जुआन के पास आई थी वो किताब के अंदर की लिखी हुई टेक्निक ना अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है और सीधा चली जाती है वांग जुआन के अंदर। वांग जुआन कहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर का हर एक नॉलेज जो है ना वो मेरे दिमाग में घुस रहा है, जहाँ पर मौजूद हर एक टेक्निक मेरे दिमाग के अंदर स्टोर हो रही है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो वो समझ ही नहीं आ रहा। और जो भी हो रहा है ना यहाँ पर मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया भर की हर एक टेक्निक को सीख रहा हूँ। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस तरह का अजूबा कभी जिंदगी में मेरे साथ होगा, लेकिन जो भी ये हो रहा है ना अनइमेजिनेबल है। देखते ही देखते सारी की सारी टेक्निक ना वांग जुआन के अंदर जा चुकी थी और वांग जुआन कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई एंशिएंट सीक्रेट रैल्म होगा जहां पर बहुत सारी टेक्निक वगैरह रखी हुई होंगी और मैं गलती से इसी एंशिएंट सीक्रेट रैल्म के अंदर आकर पहुंच गया। इसी वजह से मुझे इतनी सारी टेक्निक एक बार के अंदर मिल गई। मुझे यहाँ पर इन टेक्निक्स वगैरह के बारे में तो बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन यहाँ पे ये जो अजीब सा ऑरा फैला हुआ है ना मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये है क्या चीज, कहाँ से आते हैं और क्या ये मेरे लिए भी कोई फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अभी जो इतनी सारी उसको नॉलेज मिली थी ना उसके जरिए उसको पता चलता है कि यहाँ पे जो टाइम है ना वो बहुत फास्ट गुजरता है। अगर कल्टीवेशन करने बैठा जाए तो 100 साल मतलब कुछ मिनट के अंदर ही गुजर जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि एक इमॉर्टल के लिए गुजरा करते हैं। तो वांग जुआन कहता है कि मेरे पास तो वो गोल्डन बॉडी टेक्निक है ना जिसमें लिखा हुआ था कि अगर मैं इसको कल्टीवेट करने जाऊं तो मुझे मैक्सिमम 4000 साल लग सकते हैं। अगर मैं बाहर की दुनिया में करूंगा तो 4000 साल लगेंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर करूँ ना तो कुछ ही टाइम के अंदर मैं गोल्डन बॉडी टेक्निक में मास्टरी हासिल कर लूंगा। तो ये जगह मेरे लिए समझो कि एक चीट कोड की तरह है जहाँ मैं अपनी कल्टीवेशन को एकदम बहुत जल्दी बहुत पीक पर ले जा सकता हूँ। किस्मत ने मुझे ये जगह दी है जो कि बहुत ज्यादा कमाल की जगह है। तो जब अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसका फायदा उठाया जाना। वो तुरंत यहाँ पर अपनी उसी गोल्डन बॉडी आर्ट को सीखना शुरू कर देता है जिसको सीखने में उसको सालों साल लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब वो इस टेक्निक को सीखना शुरू करता है ना उसके लिए ये बहुत आसान हो चुका था। जैसे इस टेक्निक को सीख रहा होता है आसपास के जितने भी वो डिवाइन ऑरा फैला हुआ था ना वो सभी उसके शरीर के अंदर जाने लग गया था। जो हेल्प कर रहा था वांग जुआन का उसको ये टेक्निक सीखने में, जिस वजह से वांग जुआन पूरी तरह से ऑरा के अंदर घिर चुका था। यहाँ पर उसने काफी टाइम गुजार दिया कल्टीवेशन करते हुए, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर अभी तक के 1 मिनट भी ढंग से नहीं हुआ था। और इतनी ही देर के अंदर वांग जुआन ने अपनी गोल्डन बॉडी के कई सारे स्टेप्स को सीख लिया था। ये गोल्डन बॉडी टेक्निक कुछ स्टेप्स के अंदर आती है तो शुरू के स्टेप्स सीखने में वांग जुआन को कुछ भी टाइम नहीं लगा था। जैसे ये होता है उसके अंदर से ऐसा ऑरा बाहर निकल कर आ रहा था कि मानो किसी इमॉर्टल की तरह वो बन गया हो। जैसे वो अपनी पावर को यूज करता है उसके पीछे उसकी खुद की ही एक गोल्डन बॉडी आ चुकी थी जो कि बहुत ज्यादा जायंट और बिल्कुल डिवाइन ऑरा से भरी हुई होती है। वांग जुआन कहता है कि इस जगह का शुक्रिया, यहाँ पर जितने ऑरा फैले हुए हैं उनका शुक्रिया जो आज उन लोगों ने मुझे गोल्डन बॉडी टेक्निक सीखने में हेल्प की, जिसे सीखने में मैं सालों साल लगा दिया होता लेकिन नहीं सीख पाता। और यहाँ पर वांग जुआन ने ना उस गोल्डन बॉडी के 3rd लेयर को ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, जिसको एक लेयर को भी ब्रेक थ्रू करने में इतना टाइम लगता है लेकिन उसने सीधा 3rd लेयर को कुछ ही मिनट के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया। इस चीज से उसकी जितनी पुरानी चोटें वगैरह होती है, जितनी भी उसको भी मार लगी थी उन बदमाशों के साथ मुकाबला करते हुए, वो सब ठीक हो चुकी थी और वांग जुआन इतना ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा था ना मानो कि वो एकदम फ्रेश
फ्रेश हो, उसको एक नई जिंदगी मिल गई हो, इतना अच्छा उसको महसूस हो रहा होता है। तो जब यहाँ पर वंग ज़ुऑन का सारा काम हो जाता है ना, तो वो वहां से बाहर निकल कर आ चुका था और वो वापस से अपने रियल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है। और जब यहाँ पर देखता है तो उसको पता चलता है कि जितनी भी टाइम की मैंने कल्टीवेशन की है ना, न जाने मैंने कितने साल लगा दिए कल्टीवेशन करने में, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगे। मैं 5 मिनट तक के उस वर्ल्ड के अंदर गया और वहां से मैं लौट कर वापस भी आ गया और गोल्डन बॉडी के 3 स्टेप्स को भी मैंने सीख लिया। अजूबा हो गया आज रात, तो यहाँ पर मजा ही आ गया। तो अब रियल वर्ल्ड में आने के बाद ना वंग ज़ुऑन ट्राई करता है उसी गोल्डन बॉडी टेक्निक को परफॉर्म करने का कि क्या सच में यहाँ पर ये गोल्डन बॉडी टेक्निक रियल वर्ल्ड में काम करेगी। तो वो उसी गोल्डन बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर चुका था। वो देख पाता है कि सच में यहाँ पर वो बॉडी टेक्निक जो है ना वो एक्टिवेट हो रही है। वंग ज़ुऑन की खुशी का ठिकाना नहीं था कि यार क्या कमाल की टेक्निक है। मैं इस टेक्निक को जैसे एक्टिवेट कर रहा हूँ ना, मेरे शरीर के अंदर ऐसा लग रहा है कि आग लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मिसाइल बन रहा है शरीर के अंदर, जो कि एक बार के अंदर फटकर बाहर फेंकाएगा। इतना ज्यादा इमेंस ऑरा मैं महसूस कर पा रहा हूँ अपने शरीर के अंदर जब मैं इस टेक्निक को एक्टिवेट करता हूँ। तो जिसके बाद वंग ज़ुऑन वहीं पे आराम करने के लिए सो जाता है कि यार आज तो बहुत थक गया, आज तो मजे की नींद लूंगा। पर अगला दिन जैसे ही होता है ना, हम देख पाते हैं एक कार के अंदर एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की है और वो यहाँ पर अपना भविष्यवाणी चेक कर रही थी, जहाँ पर उसको पता चलता है कि आज ना वो एक बहुत ही अच्छे इंसान से मिलने वाली है जो कि परफेक्ट मैच बनेगा उसके लिए। तो भविष्य बताने वाली जो मशीन थी ना, वो यहाँ पर उस लड़की से कहती कि आज आप जिससे भी मिलेंगे ना खुशी से मिलना, क्योंकि उनमें से कोई ऐसा हो सकता है कि जो आपका आगे चलकर लाइफ पार्टनर बन जाए। लड़की जो थी ना उसका नाम था वुयिन और वो फैमिली की एक प्रिंसेस होती है। वुयिन कहती है कि अरे क्या ये मशीन उल्टी पुल्टी बात बताती है, मुझे कहाँ कोई ऐसा इंसान मिल सकता है, मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे ऐसा इंसान कभी भी मिलेगा, क्योंकि जो मुझे पसंद आ जाए ऐसा दुनिया में कोई इंसान मौजूद ही नहीं है। तो इसके बाद वुयिन जो थी ना वो अपनी कार से उतरकर अपने अंकल के घर की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि वंग ज़ुऑन जो है ना वो अपनी स्कूटर पे सवार होकर वहां से आगे बढ़ रहा है। उसको नींद आ रही थी कि यार रात को तो बहुत मेहनत हो गई, लेकिन ढंग से मैं सो ही नहीं पाया, अब जल्दी जल्दी मुझे अपना कॉर्पोरेशन के अंदर जाना होगा। तो वहीं जाने के लिए ना हड़बड़ी में अपनी स्कूटर चलाया जा रहा था और वो रास्ते में देख नहीं पाता कि वुयिन सामने आ रही है और वो उसको ठोकने वाला था, पर ठोकने से पहले वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसको बचा लेता है। इस चीज को देखकर तो यहाँ पर वंग ज़ुऑन भी थोड़ा सा शर्मा चुका था और वुयिन भी शर्मा जाती है कि मैं तो गिरने वाली थी लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। तो वंग ज़ुऑन यहाँ पर उसे कहता है कि देखो इधर उधर ना देख कर तुम चला करना, वरना आगे कोई दूसरा भी तुम्हें ठोक कर चला जाएगा। इतना कहने के बाद वहां से आगे बढ़ चुका था। वुयिन जो थी वो सोचने लग जाती कि क्या उस मशीन ने सही कहा था कि आज मैं ऐसे इंसान से मिलूंगी जो मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा। मुझे तो उसकी बात झूठ लग रही थी, पर इस बंदे से मिलने के बाद मुझे उसकी बात सच क्यों लगने लग गई। दूसरी तरफ हम यहाँ पर उसी वुयिन के ना अंकल को देख पाते हैं जो कि स्टारर कॉर्पोरेशन के हेड के साथ बैठा हुआ था। वो उसको एक फिशिंग रॉड देते हुए कहते हैं कि ये बहुत कमाल की रॉड है, ये काम आती है, तुम एक बार के अंदर तालाब की पूरी मछलियां पकड़ लोगे, इसका यूज करोगे तो चलो चलते हैं फिशिंग करने के लिए। तभी वहां पर वुयिन भी आकर पहुंच जाती है जो उस हेड को और अपने अंकल को दोनों को ग्रीट करती है। तो हेड कहता है कि जरा देखो तो अपने आप को वुयिन, तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो चुकी है, बचपन में मैंने तुम्हें देखा था उसके बाद अब देख रहा हूँ। लेकिन वुयिन कहती है कि अरे मेरा छोड़ो, आप अपना देखो, मेरे अंकल ना आपसे छोटे हैं लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कि आप तो बिल्कुल अभी भी जवान है और मेरे अंकल तो बुढ़ऊ लगते हैं। कमाल तो आप कर रहे हो अपनी जवानी को संभालते हुए। हेड जो था वो अंकल से कहता है कि देखो तुम यहाँ पर कुछ मुझे बताने आया हो ना तो बिंदास बता दो, वरना अगर बात को दबाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा, इसलिए बोलो क्या बोलना चाहते हो तुम। तो अंकल यहाँ पर हेड से कहने लग जाता है कि हमारा जो नोवा अलायंस है ना उसने एक बहुत ही सीक्रेट जगह को ढूंढा है डीप स्पेस 19 के अंदर। ये एक जगह का नाम है और वहां पर उनको ना एक खास तरह की सीक्रेट जगह मिली है। और यहाँ तक कि मैंने ये भी सुनकर रखा है कि वो जो सीक्रेट जगह है ना वहां पर कुछ तो ऐसा जुड़ा हुआ है जो जिसको हमने 30 साल पहले फेस किया था, उस मिस्टीरियस लाइट को, उससे जुड़ी हुई कुछ चीज वहां पर मौजूद होगी। तो हमें एक बार वहां पर जाकर ना चेक करना चाहिए। जिस पर हेड कहता है कि देखो इस तरह की फेक न्यूज ना मैंने बहुत बार सुनकर है कि बहुत मैंने पता लगाया उस मिस्टीरियस लाइट के बारे में, लेकिन कुछ मुझे मिला नहीं। तो फेक न्यूज पे ध्यान देना तुम भी बंद कर दो। लेकिन अंकल कहता है कि अरे नहीं फेक न्यूज नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इसको वेरीफाई भी किया है कि बात सच है एकदम। वुयिन यहाँ पर बताती है कि 1 महीने पहले ना हमने वो एंशिएंट मेथड को फॉलो करने वाले कुछ बंदों को भेजा था उसी सीक्रेट जगह के ऊपर, और वहां से उन लोगों ने जो भी डेटा कलेक्ट किया है ना उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। जैसे यहाँ पर फोटोज वगैरह वो हेड देखता है ना, उसको दिखता है कि वहां पर एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है जिसकी आंखें बहुत ज्यादा डेंजरस है, और वहां पर कुछ और भी ऐसे सबूत थे जो कि मैच खा रहे थे उसी 30 साल पहले हुए इंसिडेंट्स के साथ। तो हेड को लगने लग जाता है कि शायद ये बात सच है, उस जगह पर जरूर कुछ ना कुछ जुड़ा होगा उसी 30 साल पहले जो हादसा हुआ था उसका। अंकल कहता है कि क्या हुआ हेड, समझ गए ना अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। अगर हम दोनों यहाँ पर एक साथ हो जाते हैं ना तो हम उस सीक्रेट जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। उसके बाद वो जाओ फैमिली, जोंग फैमिली, जितनी भी बुरी फैमिली है ना वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर वहां से हमें कुछ कमाल की चीज मिल गई तो क्या कहते हो, हम आपस में हाथ मिला लेते हैं ना और इस काम को एक साथ अंजाम देते हैं। हेड कहता है कि बड़े चालू आदमी हो तुम, इसलिए मुझे मछली का कांटा दे रहे थे ताकि मुझे ही मछली की तरह फंसा सको ना, और देखो तुमने मुझे फंसा लिया, ठीक है हम दोनों एक साथ काम करेंगे। तो अंकल कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम अक्लमंद बंदे हो, सब कुछ समझते हो, लेकिन मैं जो अपनी टीम भेजूंगा ना वहां पर उसके जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी इक्विपमेंट वगैरह होंगे, सब कुछ तुम्हें देने होंगे, सबका खर्चा तुम्हारा लगेगा। तो अंकल इस चीज के लिए तैयार हो चुका था।
दूसरी तरफ किन्मू जो होता है वो यहाँ पर वांग जुआन से कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे पर अटैक किया था ना, हमें उनकी थोड़ी बहुत खबर मिली है। वो ब्लड ग्रुप से आते हैं, उनका एक क्लान है जिसका नाम है ग्रे ब्लड कॉप्स, उनको कहा जाता है ब्लड ग्रुप, तो वहीं से वो लोग आते हैं। लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे पर हमला क्यों किया इसके बारे में अभी कुछ खबर हमें मिली नहीं है, लेकिन हम पता लगा रहे हैं कि इसके तह तक पहुंचा जा सके। फिक्र मत करो तुम, हम इसकी खबर का पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे कि तुम्हारे पर हमला करने का उनका असल में मकसद था क्या। और जहाँ तक मेरा ख्याल जा रहा है ना कि वो लोग यहाँ पर सिर्फ तुम्हें मारने नहीं आए थे, बल्कि उनका कुछ और भी मकसद था। वो लोग लीजियन टॉम को ना हासिल करना चाहते हैं, वहां पर जो भी चीज होगी उसको वो कलेक्ट करना चाहते हैं। लीजियन टॉम के बारे में मैंने सुनकर रखा है कि वो एक एंशिएंट टॉम है और वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ तक कि वो जो ब्लड ग्रुप है ना, उसके कुछ पावरफुल लोग हैं जो कि शानलान एरिया में मौजूद है और वहीं पर ऐसा कहा जाता है कि वो लीजियन टॉम भी होगा। हमें यहाँ पर ये खबर मिली है कि हमें ना उसी टॉम के पास जाना है जहाँ पर वो ब्लड ग्रुप के लोग मौजूद होंगे। उनके स्पेसशिप को भी वहां पर देखा गया। तो चलो हम अपने मिशन में चलते हैं उस टॉम तक जाने के लिए। हमारा मिशन शुरू होता है अभी से। ये लोग अपने मिशन पे जाने के लिए ना तैयार हो चुके थे। थोड़ी दूर आने के बाद ये शांगलिन एरिया में आकर पहुंचते हैं, जहां पर ही वो कहा जाता है कि टॉम मौजूद है। यहाँ पर आते ही उनको एक अजीब सी स्पिरिचुअल एनर्जी का भी एहसास होता है, पर अंदर एंटर करने से पहले उस टॉम के उनको पता चलता है कि यहाँ पर दुश्मन के पहले से स्पेसशिप वगैरह मौजूद है जो कि यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं और वो पक्का इनका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये लोग ना अपने स्पेसशिप का स्टील्थ मोड ऑन कर देते हैं ताकि ये किसी भी रडार के संपर्क में ना आए और किसी को भी इनका स्पेसशिप दिखाई ना दे। चुपके से ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपने टीम मेंबर से कहता है कि उन बदमाशों को ना, ब्लड ग्रुप वालों को वो टॉम मिल गया होगा, तो हमें जल्दी करनी होगी। तुम लोग तैयार है ना, मैं आगे जाता हूँ। जैसे यहाँ पर मुझे कुछ लगता है ना, मैं तुम लोगों को सिग्नल कर दूंगा यहाँ पर पहुंच जाना। तो जैसे किन्मू अकेले जा रहा था ना, वांग जुआन उससे कहता है कि कैप्टन मुझे भी आपके साथ जाना है, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि मैं उनसे एक बार फिर से मिलना चाहता हूँ ताकि उनको मार सकूं कि उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। वांग जुआन दिल में सोच रहा था कि मेरे को ना एक परफेक्ट मौका मिला है गोल्डन बॉडी आर्ट को यूज करने का दुश्मनों के ऊपर। मैं देखूं तो असल में गोल्डन बॉडी आर्ट के अंदर पावर कितनी है, मजा आएगा उनके साथ फाइट करके। तो किन्मू जो होता है ना, वो वांग जुआन को अपने साथ ले लेता है कि ठीक है चलो हम दोनों चलते हैं आगे। तो जैसे ये लोग बाहर निकल गए थे ना, गोल्डन बॉडी आर्ट को सीधा वांग जुआन यूज कर लेता है। इस वजह से उसका डिवाइन सेंस एक्टिवेट होता है और वो देख पा रहा था कि कहाँ पर दुश्मन है, कहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, सब कुछ को वो अच्छे से सेंस कर पा रहा था, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज होती है। वो उस दुश्मन के स्पेसशिप को भी ढूंढ निकालता है और उसकी लोकेशन वो पता कर चुका था। इस वजह से वो उसी तरफ जाने लगता है और वो किन्मू को भी बता चुका था कि स्पेसशिप दुश्मन वाला वहीं पर मौजूद है। किन्मू भी हैरान रह चुका था कि भाई साहब इसको कैसे पता चल गया कि स्पेसशिप वहां पर है, मैं तो अभी तक ढूंढ भी नहीं पाया उसको। तब ये लोग पहले उसी दुश्मन के स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसी ओर बढ़ जाते हैं। तो जैसे वो लोग वहां पर उस स्पेसशिप के पास आते हैं ना, वहां अंदर मौजूद जितने भी लोग होते हैं उनको यहाँ पर खबर मिल चुकी थी। वो लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है ना कि बाहर हमारे स्पेसशिप के कोई ना कोई तो पहुंचा हुआ है, एक बार अच्छे से पूरा फुल स्कैन करके देखो कि हमें पता चले कि बाहर कोई मौजूद है या नहीं है। तो ये लोग अपनी स्पेसशिप का ना एक अच्छा वाला स्कैन शुरू कर देते हैं। किन्मू को जैसे इसके बारे में पता चलता है, वो वांग जुआन से कहता है कि जल्दी अपने स्पेशल ऑरा को हाइड करो, क्योंकि ये जो स्कैन है ना, ये किसी भी तरह के ऑरा को सेंस कर लेता है। अगर पता चला तो ये लोग अभी आकर हमें मार डालेंगे। तो किन्मू और वांग जुआन दोनों ने अपने सारे के सारे ऑरा को ना एकदम सप्रेस कर दिया था, एकदम से खत्म कर लेते हैं वो उस ऑरा को, ताकि वो लोग डिटेक्ट ना हो पाए उन दुश्मनों के रडार में। तो जब स्कैन पूरा हो जाता है तभी यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता उन लोगों को। तो दुश्मनों को लगने लगता है कि शायद हमारी ये गलत फहमी रही होगी, कोई परिंदा वरिंदा गुजर गया होगा, तो हमें लगा होगा कि हमारा कोई दुश्मन आया है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। चलो अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब ये होने के बाद ना वांग जुआन और किन्मू जो थे वो तुरंत ही खिड़की के जरिए अंदर घुसने की कोशिश करते हैं स्पेसशिप के, ताकि अंदर जाने के बाद सारे दुश्मनों की वाट लगाई जा सके। किसी तरह के स्पेल का यूज करता है किन्मू, जिससे होता है कि खिड़की जो थी ना वो वहां पर चकनाचूर हो चुकी थी। पर टूडी भी ऐसा देखी बिना आवाज है, उसकी आवाज किसी को पता ही ना चले। तो अब यहाँ पर वांग जुआन सबसे पहले अंदर घुसने की कोशिश करता है, पर फिर भी उन दुश्मनों के जो ब्लड ग्रुप वाले थे ना, उनके सिग्नल में आ चुका था कि हमारी खिड़की टूटी है। वो लोग तैयार हो जाते हैं देखने के लिए कि हमारी खिड़की कैसे टूट गई। पूरी की पूरी आर्मी जो थी वो उस तरफ बढ़ने लग गई थी, ताकि वहां जाने के बाद गड़बड़ी का पता लगाया जा सके। और ये लोग कहीं जा पाते इससे पहले वांग जुआन और किन्मू दोनों के दोनों वहां आकर पहुंच चुके थे। उसको देखकर तो सारे दुश्मन उनके पर अटैक करने लगे कि हम तो हमें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ घुसने की। वो स्पेसशिप वाला बंदा अपने बाकी के दुश्मनों को ना इसकी खबर देने की कोशिश करा था, लेकिन जब तक वो खबर दे पाता कि उससे पहले ही वांग जुआन आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। उसको बहुत मारता है, इतना मारता है कि उसकी स्पेसशिप का बैलेंस बिगड़ चुका था और वो इधर उधर पत्थरों से जाकर टकराने लग जाती है। वो इतना टकरा चुकी थी कि स्पेसशिप की हालत खराब होने लगती है। स्पेसशिप वार्निंग दे रहा था कि क्रैश हो रहा है, हमें जल्दी से जाकर लैंडिंग करनी होगी, लेकिन वांग जुआन लैंडिंग करने थोड़ी ना देता, वो स्पेसशिप को बर्बाद करने के लिए तो ही आया हुआ था। तो ये लोग यहाँ पर दुश्मनों की वाट लगाने की कोशिश करने में लग जाते हैं, तब तक कि यहाँ पर वो किन्मू स्पेसशिप को किसी दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करता है, ताकि आगे चलकर ये उनके लिए कोई खतरा ना बन सके। दुश्मन वगैरह बड़ी कोशिश करते हैं ताकि अपने बाकी दोस्तों को ना इसके बारे में बता सके कि गड़बड़ हो चुकी है, दुश्मनों ने हमारे पर हमला कर दिया, लेकिन ये करने से पहले वांग जुआन ने उसको रोक कर रखा हुआ था। पर गलती हो जाती है कि यहाँ पर सभी को पता चल चुका था। वहां पर एक कॉल आ जाता है जो कि पिक हो चुका था, और इस कॉल को उठाते साथ ही वो जो ब्लड ग्रुप था ना, उसके एक बंदे को जो कि कमांडर लग रहा था, उसको पता चल चुका था कि इसके स्पेसशिप के अंदर गड़बड़ हुई है। अब तो यहाँ पर वांग जुआन फंस गया, लेकिन आगे क्या होगा वो हमें नहीं दिखाया जाता, वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिससे उनको दिखाते साथ
साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।